तो फाइलम हेमिकार्डेटा के सदस्य बैलेनोक्लासस के बारे में जो है, ये जो होता है कशेरुकी तथा अकशेरुकी के बीच की संयोजक कड़ी है। मतलब इसमें ना तो पूर्ण रूप से विकसित रूप से कशेरुकदंड पाया जाता है, ठीक, तो इसलिए जो है अकशेरुकी का मतलब जिनमें कशेरुकदंड पाया ही नहीं जाता है, और कशेरुकी का मतलब जिनमें कशेरुकदंड पूर्ण रूप से विकसित पाया जाता है, ठीक ना। तो इसको जो है दोनों के बीच संयोजक कड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है अल्प विकसित अवस्था में नोटोकार्ड पाया जाता है। बात समझ आ रही है? इसमें जो है अल्प विकसित अवस्था में नोटोकार्ड पाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कशेरुकी तथा अकशेरुकी के बीच की संयोजक कड़ी। फिर बात करते हैं इसका शरीर जो होता है, आप देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार होता है, और ये शरीर जो है समुद्र में रहता है, समुद्री जीव है, और ये यू आकार का जो है बिल बनाकर रहता है, और इसमें जो है ये रेतीले भाग में रहता है। बिल कहाँ पे बनाता है, तो ये रेतीले भाग में रहता है। फिर बात करते हैं इसका जो सबसे आगे वाला भाग है, ये वाला भाग देख रहे हैं आप, ये होता है प्रोबोसिस। प्रोबोसिस से क्या काम करता है, खुदाई वाला काम करता है, मतलब रेत वगैरह हटाने का काम करता है। जब ये बिल बनाएगा तो प्रोबोसिस से क्या करेगा, ये रेत वगैरह को हटाता है, ठीक। फिर बात करते हैं कि जो कॉलरेट और कॉलर होता है, तो कॉलर का जो ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं कॉलरेट। तो कॉलरेट जो इसके मुंह की तरह कार्य करता है, और यह जो है भोजन को पहचानने का कार्य करता है, और जो कॉलर होता है यह इसके मुख वाले भाग में मिट्टी ना घुसने पाए उससे बचाने का काम करता है, ठीक। इसके बाद फिर बात करते हैं ब्रैंकियल रीजन। ब्रैंकियल रीजन का क्या होता है, मतलब ब्रैंकियल रीजन जो एक तरीके से जहां इसके शरीर में जनन छिद्र पाए जाते हैं या जनन से संबंधित जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रीजन। तो ब्रैंकियल रीजन में इसके जनन अंग पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं हेपेटिक सीका। हेपेटिक सीका जो होता है इसके शरीर का आंत वाला भाग होता है, और जहां से आंत शुरू होती है और जहां पर आंत खत्म होती है, दोनों को दो नाम से जाना जाता है। जहां से आंत शुरू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक सीका, ठीक ना। और जहां पे आंत खत्म होती है उसको बोलते हैं पोस्ट हेपेटिक रीजन। तो आंत शुरू को क्या बोलते हैं, जहां से आंत शुरू होती मतलब आंत है तो कुछ लंबी चौड़ी होगी, तो जहां से उसकी लंबाई शुरू होती है उसको बोलते हैं हेपेटिक सीका, और जहां पे आंत जाके इसकी खत्म होती है उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट हेपेटिक रीजन, ठीक है ना। देखिए हेपेटिक सीका का मतलब स्टार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब आंत की शुरुआत, और पोस्ट हेपेटिक सीका का मतलब लास्ट सेगमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, लास्ट सेगमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब आंत का अंतिम भाग या खंड जहां पर आंत जाके खत्म होती है। फिर बात करते हैं इसका जो हेपेटिक रीजन होता है वो क्या होता है, तो इसके शरीर में जो लीवर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक रीजन बोलते हैं, ठीक। फिर बात करते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड जो होता है, इसके प्रोबोसिस वाले भाग में पाया जाता है, सबसे अगले भाग में पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है, उत्सर्जन से संबंधित, मतलब प्रोबोसिस ग्लैंड के माध्यम से या शरीर से पदार्थों का उत्सर्जन करता है जिन पदार्थों की शरीर में आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। उत्सर्जित पदार्थों की आवश्यकता जो प्रोबोसिस ग्लैंड से होती है। फिर बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो इसका आहार नाल जो आप देखेंगे स्पेशली यू आकार का होता है, और ये इसके सबसे अग्र वाले भाग अर्थात प्रोबोसिस वाले भाग में पाया जाता है, ठीक। कोई दिक्कत, रख लीजिए।